यहाँ पर हम देखेंगे क्लास 12 मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है इसमें लिमिट दिया गया 0 से π/2, ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स है, नीचे भी साइन एक्स प्लस रूट के अंदर कॉस एक्स, ठीक है। इसका हमें एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो सबसे पहले इसको हमने लेट किया है आई इक्वल टू, ठीक है, ये पूरा सवाल जो है इसको एक समीकरण मान लिया गया। और अब इसमें जो इम्पोर्टेंट ये प्रॉपर्टी है सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको अप्लाई किया जा रहा है। ये क्या होता है 0 to a अगर कहीं पे होता है इस तरीके से 0 से कुछ है ना, तो इसके लिए यहाँ पे फंक्शन में उस लिमिट को ऐसे माइनस करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये प्रॉपर्टी इस इक्वेशन में अप्लाई करें तो इस तरीके से ये बनेगा। रूट के अंदर देखो π/2 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ a था तो a माइनस एक्स लिखा था, सवाल में π/2 है तो यहाँ π/2 माइनस एक्स लिखा गया, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सब जगह π/2 माइनस एक्स लिखा गया, ठीक। अब यहाँ हमें पता है कि साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो उस तरीके से जो ऊपर था साइन π/2 माइनस एक्स ये कॉस एक्स बन गया, यहाँ साइन π/2 माइनस एक्स था ये भी कॉस एक्स बन गया, यहाँ कॉस था तो ये साइन बन गया, ठीक है, क्योंकि कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक। तो इस तरीके से इसको अब समीकरण 2 माना गया और समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे प्लस किया जा रहा है, ठीक है। और देखेंगे इधर आई था यहाँ भी आई था तो ये मिलके 2i हो जाएगा, ठीक। और लिमिट देखेंगे ये इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में था तो कॉमन ले लिए और दोनों का डिनोमिनेटर जो यहाँ है वही ऊपर भी है, तो इस तरीके से डिनोमिनेटर को एक बार लिखा गया और न्यूमरेटर को प्लस कर लिया गया, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो इस तरीके से बनेगा और देखेंगे ऊपर और नीचे सेम है, ये पूरा कट गया, यहाँ पे बचा 1, ठीक है। और अब इसी 1 का ही समाकलन करना है, इसका समाकलन किया गया तो x आया और इसमें लिमिट रखा गया है ना, एक बार π/2 रखेंगे माइनस लगाएंगे फिर 0 रखेंगे तो आएगा π/2, और क्योंकि यहाँ i के साथ 2 पहले से था, ठीक है, तो वही 2 आएगा नीचे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर है π/4। क्लियर है। चलिए दूसरा सवाल इसका देखते हैं। और ये प्रश्न है इसमें सिद्ध करना है, लिमिट दिया गया 0 to π/4, ठीक है, log 1 + tan x, इसको हमें लेके आना है π/8 log 2, ठीक। तो इसको भी शुरुआत किया गया यहाँ से, इसका LHS लिखा गया है और इसको i माना गया, ठीक है, i मान के एक समीकरण बना दिया गया इसको केवल, ठीक। और अब इसमें भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं 0 to a, ठीक है। तो इस सवाल में अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, देखो जहाँ पे x था π/4 माइनस एक्स लिखा गया, तो अब ये बन गया tan π/4 माइनस एक्स, ठीक। और tan π/4 माइनस एक्स का फार्मूला यानी tan a माइनस बी का फार्मूला तो होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 + tan a tan b, ठीक है। और tan π/4 की वैल्यू जो है 1 होती है, यहाँ रख दिया गया, ये वैसे रहा, नीचे भी यहाँ 1 रख दिया गया है, ठीक। और अब यहाँ से इसका तिरछा गुणा किया गया है तो ये आया यहाँ पे tan x प्लस का माइनस का कट गया, 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, डिवाइड में वही रहा 1 + tan x, ठीक। अब इतने में देखोगे तो यहाँ log m/n का फार्मूला बन सकता है, तो इसको लिख दिया गया log m माइनस log n, ठीक है। इस तरीके से ये दो पार्ट बन चुका है, इन दोनों पार्ट को ऐसे अलग अलग कर दिया गया, log 2 को अलग इसको अलग, ठीक है। और अब अलग करने के बाद यहाँ पे देखा गया कि ये पूरा जो था ये पहला समीकरण बन गया, फिर से ये पूरा i था है ना, तो इसको हमने यहाँ पे i लिख दिया है और यही i अगर माइनस में है इस तरफ जाएगा है ना, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 2i हो गया, क्योंकि एक i तो पहले से चल रहा था यहाँ ना, तो ये 2i हो गया और यहाँ पे ये केवल बचा हुआ है, ठीक। log 2 बाहर है, 1 का समाकलन करना है तो x होता है और ये लिमिट रखना है, ठीक है। लिमिट रखा गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट π/4 आया और ये 2 नीचे आएगा तो π/8 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जो इसमें सिद्ध करना था वो आ चुका है, ठीक। चलिए अब तीसरा जो सवाल है ये है, यहाँ पे रूट के अंदर cot x प्लस रूट में tan x है, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसको साइन और कॉस में बदला गया और यहाँ से तिरछा गुणा कराएंगे तो कॉस का गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर डिवाइड में साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो जब स्क्वायर होगा यहाँ पे तो ये बाहर आ जाएगा, नीचे वाला वैसे रहा, ठीक है। इसके बाद इसके अंश और हर में देखा जाए यहाँ रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो √2 यहाँ भी लिख दिया गया है ना,
ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक। और उसके बाद इसमें एक जोड़ा गया, एक घटाया गया, स्क्वायर रूट के अंदर ही यहाँ पे एक प्लस किए, एक माइनस किए, ठीक है। इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पूरा वैसे है ना। तो अब यहाँ से ये फार्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी, या कह लो है ना कॉस, और अब यहाँ से फार्मूला बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब देखेंगे कि ये जो बना हुआ है इसी का अवकलन ऊपर दिया गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे टी माना जाए, इसको टी माने हैं, और उसके बाद इसका अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो ये पूरा देखेंगे जो अंश में था वो पूरा अब डी टी बन जाएगा, यहाँ पे डी टी लिखा गया, और रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको टी माना था, ठीक है। तो इस तरीके से अब अगर इसका समाकलन देखें तो ये फार्मूला है साइन एक्स बाई ए होता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, इसलिए साइन इनवर्स टी रहा, ठीक है। तो ये इसका समाकलन हुआ, लेकिन आंसर अगर हमें tan में लाना है ना, तो यहाँ से इस प्रकार से ट्रायंगल बनाएंगे, और tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये t है, ये 1 है, तो इस तरीके से इसका बेस जो है वो रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और अब अगर इससे tan निकालते हैं तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan इनवर्स x हो जाएगा, यानी tan इनवर्स हो जाएगा t बाई रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे t की वैल्यू पुट की गई है, t इक्वल टू था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ भी रख दिया गया ही है ना। और रूट के अंदर अगर ये पूरा देखा जाए है ना, तो ये इस पूरे को लिखा जा सकता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक ना। क्योंकि इसको हमने बनाया था, ऊपर देखे होंगे यहाँ तक ये बनाया ना, तो कैसे बना था, कहाँ से आया था, तो ये पूरा 2 साइन एक्स कॉस एक्स था, उसी को सॉल्व किया गया था, तो नीचे रूट के अंदर 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, ठीक है। और अब इसमें अंदर ही कॉस से गुणा और कॉस से भाग हुआ है रूट के अंदर, ठीक है। तो ये जो कॉस एक्स था स्क्वायर हो गया, और इसके नीचे अगर कॉस लिखते हैं साइन के नीचे, तो साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर कॉस रहेगा नहीं, ये बाहर आ जाएगा, ठीक। ये tan वैसे रहा। अब ये जो कॉस बाहर निकला है इसको अगर हम साइन के नीचे और इसके नीचे दे दें, तो साइन के नीचे जाएगा tan बन जाएगा, कॉस के नीचे रहेगा तो 1 बन जाएगा, और रूट के अंदर वही, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर बनेगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ बेलन की त्रिज्या जो है शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। ये सवाल है। तो इसमें सबसे पहले एक शंकु यहाँ पे बनाया गया, और इसके अंतर्गत एक बेलन, ठीक है। और इसमें माना गया कि शंकु की जो त्रिज्या है वो r है, ऊंचाई h है, बेलन की त्रिज्या x है, ठीक है। और इसमें देखेंगे अगर ये जो दो त्रिभुज बने हैं, एक ये छोटा और एक ये बड़ा, ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, ठीक है। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ अनुपात बराबर किया गया, ठीक। और अब इसके बाद यहाँ से देखो इसकी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ये माना भी है, तो क्यू ई वैसे रहा, और जो ओ ए है ना, ओ ए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एच माना गया है, तो एच रख दिया गया। और ई सी की वैल्यू निकाला गया, ई सी, क्योंकि ये पूरा जो है वो आर है और इतना एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स यहाँ रख दिया गया, ठीक है। ओ सी ये पूरा आर है, ये रखा गया, और यहाँ से एच को इस तरफ भेज दिया गया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। तो यहाँ से क्यू ई की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें पता है बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई इंटू आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। तो 2 पाई वैसे रहा, आधार x है, और ऊंचाई जो क्यू ई है वो अभी निकाले हैं, ठीक है, ये यहाँ रख दिया गया है। और इसके बाद x को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी सब वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। और अब इसके बाद क्योंकि इसी वक्र पृष्ठ को हमें महत्तम दिखाना है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे एक बार अवकलन किया गया, इस x का 1 हो गया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया है। और इसके बाद इसको पुनः अवकलन किया गया है, तो r का 0 हो जाएगा इस बार, और 2x का यहाँ -2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से
ए डबल डैश का मान इतना आया। अब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को महत्तम दिखाने के लिए अगर जाएँ तो ए डैश को 0 करते हैं, ठीक है, और उस केस में हमें ए डबल डैश इसका मान लेस देन 0 लाना है। तो जब इसको 0 किया गया ये पूरा ही 0 हो जाएगा और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी r/2, ठीक है। और इसको अगर हम डबल डैश में रखते हैं तो डबल डैश x की वैल्यू जो है वो निगेटिव ही रहेगी, ठीक है। निगेटिव होने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है x = r/2 वो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल का उच्चतम बिंदु है, ठीक है। और इस प्रकार कह सकते हैं कि अतः दिए हुए शंकु के अंतर्गत जो महत्तम वक्र पृष्ठ के बेलन की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी होती है।